नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल VMC पर वैदिक मैथ क्लासेस पर आपका। तो आइए शुरू करते हैं 8th कक्षा का चैप्टर नंबर 6 के MCQ घन और घनमूल चैप्टर के MCQ। प्रश्न नंबर 1 है 46,656 के घनमूल में कितने अंक होंगे। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमने ये जो है अंक, ये 5 अंक हैं हमारे पास। तो घनमूल में हम 3-3 का एक पेयर बनाते हैं। तो यह एक पेयर 2 का रह गया, 3 से मतलब पहले 3 का पेयर बनाना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 पेयर हमारे पास आ गए हैं। तो इसका उत्तर ए ऑप्शन हमारा 2 आएगा। अगला सेकंड क्वेश्चन है किसी संख्या के घन का इकाई का अंक उस संख्या के डैश पर निर्भर करता है। जैसे प्यारे बच्चों हमने मान लीजिए 11 का या 12 का या 13 का घनमूल निकालना है। तो इसका इकाई का अंक, इसका जो है किसी संख्या के घन का अंक, यहाँ पर उसने इकाई का अंक लिखना था। इकाई अंक, एक अंक उस संख्या के डैश पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इसने लिखना था एक इकाई अंक। तो इकाई अंक उस संख्या के डैश पर निर्भर करता है। तो जैसे यहाँ पर 1 है, इकाई का अंक 11 का, तो 11 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 13 है, 13 का क्यूब करेंगे तो जो 3 है, 3 का हम अगर क्यूब देखें तो 27 है, तो इसका जो इकाई का अंक 7 आ जाएगा। तो इस यहाँ पर हमें इकाई का अंक पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बी इकाई अंक इसका आंसर आ जाएगा। यानी किसी संख्या के घन का इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक पर निर्भर करता है। यहाँ आप इकाई लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 पर समाप्त होने वाली संख्या के घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा। यदि मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसका जो घनमूल, तो यहाँ पर जो 8 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इस सम को इस एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली है, जैसे 1728 का अगर हम घनमूल देखें तो घनमूल इसका 12 आता है। यानी यहाँ पर नीचे जो 8 है, 8 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का जो इकाई का अंक है वह 2 आता है। तो हम इसके ए ऑप्शन पर टिक लगा देंगे, इसका 2 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में घनमूल का प्रतीक। तो प्यारे बच्चों ये वर्ग का प्रतीक होता है, वर्गमूल का। अगर यहाँ पर हम 3 लगा दें तो यह घनमूल का प्रतीक बन जाता है। यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 704 को विभाजित करने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हमने 704 को विभाजित करने वाली वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसके बाद यह पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। जैसे ये देखिए, ये मैंने इसका एलसीएम निकाल लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 × 2 तो यह 6 है, मल्टीप्लाई 2 × 2 और मल्टीप्लाई 2 × 11। तो ये 2 के जो 2 पेयर बन गए हैं। यहाँ पर 11 एक्स्ट्रा है जिसके साथ अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर 11 के साथ डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो 704 है वो पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा 11 इसका आंसर आएगा। तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6 में 1 8 27 डैश है। तो ये क्या है, ये प्यारे बच्चों जैसे 1 का घन हम लिखते हैं 1, 2 का घन 8, 3 का घन 9, तो ये जो 27, तो ये जो 1 8 27 हैं ये घन संख्याएं हैं। बी इसका ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 है
एक घन का आयतन 4,993 घन सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सम में इसका घनमूल निकाल लेना है। जितना 4,913 का घनमूल आ जाएगा वह इसका आंसर होगा। तो आप निकाल कर चेक करेंगे तो बी जो है 17 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग उसके घन से घटाने पर 100 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग, तो इसका मतलब है एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग उसके घन से घटाने पर 100 आता है। तो अब अगर हम देखें, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 9 27 होता है और 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। अब एक संख्या का वर्ग उसके घन, यानी ये जो 4 संख्याएं हैं ये 100 से छोटी हैं, तो ये हमारा इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा। अब जो 125 बड़ा है, अगर इसको 100 इसमें से घटा दें तो हमारे पास 25 आ जाता है, यानी इसका वर्ग आ जाता है 5 का। तो यही लिखा हुआ है एक संख्या का वर्ग, यानी एक संख्या के घन में से 125 में से अगर 100 माइनस करें तो उस संख्या का वर्ग आ जाता है 25। तो वो संख्या सी हमारा ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 5 की 3, यानी 5 की 3 का मतलब 5 का हमने घन ज्ञात करना है। तो ये ए उत्तर 125 हमारा उत्तर इसका आंसर होगा। तो अगले सम में हमें लिखा हुआ है 2744 2p बराबर 2। तो इसको हम अगर इक्वेशन को हल कर दें तो 2p 2744 है, ये 2 इसमें से इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो p बराबर हमारा आ जाएगा, अगर इसको माइनस करें तो 2 4 7 2 और ये 2 इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अगर इसको हम काट दें तो ये हमारे पास 7 दूनी 14 और 1371 p की वैल्यू आ जाएगी, जो इन ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है। तो अब सम नंबर 11 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5832 के घन में इकाई का अंक। तो जो इसका अंतिम अंक 2 है, अगर हम इसका घन निकाल लें तो 2 का घन 8 होता है, तो इसकी इकाई का अंक भी 8, यानी डी हमारा उत्तर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.013331 का घनमूल ज्ञात करो। तो हम 1331 यहाँ पर लिखेंगे और इसके नीचे ये दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो 1 के साथ 6 जीरो लगा देंगे। तो अब प्यारे बच्चों, आपने 1331 का घनमूल निकाल लेना है और यह जो है 3 3 के हम पेयर बनाएं तो यह हमारे पास 100 आ जाएगा। और ऊपर हम अगर इसको 1331 को देखें तो इसका 11 घनमूल होता है। तो अब 0.2 है नीचे, तो 2 छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे तो 0.11, यानी सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 13 नंबर सम है जो यहाँ लिखा हुआ है 504 प्लस p एक पूर्ण घन संख्या है जिसका घनमूल p है, तो p बराबर। तो प्यारे बच्चों, इसको आसान तरीका तो यही है कि आप इसका 6 का घनमूल देखें। 6 का घनमूल 216 होता है, जो 504 से काफ़ी दूर है। अब 4 का देखें तो ये इसका 64 होता है, ये भी काफ़ी कम है 504 से। अगर 2 का देखें तो 2 का हमारे पास 8 आता है। अगर हम 8 का घनमूल देखें तो यह हमारे पास 512 आता है। इसका मतलब अगर हम देखें 512 और 504 का अंतर देखें तो यह हमारे पास 8 आता है, यानी जो p की वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे 8, वही इसका घनमूल आ जाएगा। तो p हमारी
8 हो गई, यानी डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। आप अलग अलग सभी का घनमूल निकाल के सम को आसानी से कर सकते हैं। तो अब सम नंबर 14 है 216 गुना -32 गुना -54 का घनमूल डैश है। तो इसके लिए हम इन तीनों संख्याओं का अलग अलग आपने एलसीएम निकाल लेना है। -32 का माइनस को एक बार आपने छोड़ देना है और 32 का आपने घनमूल वर्गमूल एलसीएम निकाल लेना है और फिर 54 का। अब अगर हम देखें 216, तो 216 का जो 6 का हमें पता है घनमूल है, तो इसका एलसीएम भी अभी आप ना निकालें तो आपको पता चल गया। तो 216 6 का है, अगर आपके याद हो। अब 32 का निकालेंगे तो 16 और फिर 8 और फिर 4 और फिर 2 और फिर 2 1, तो ये 5 2 पर 5 आ गया। इसी तरह अब 54 का भी निकाल लेते हैं, तो 27 2 पर जाता है, ये 3 और 9 आ गया। और फिर से 3 पर करेंगे तो ये 3 फिर आ गया, तो फिर से करेंगे तो ये 3 आ गया है एक बार। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दो की संख्या 5 है और एक ये है, 6 दुए हो गए, 6 बार 2 हो गया। तो इसको हम 6 बार 2 है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। 3 3 का अगर पेयर बनाएं, ये 6 तो हमारे पास घनमूल है ही, और यहाँ से हम 2 और 2 बार लिख लेंगे। 2 2 3 3 के पेयर बनाकर लिख लेंगे। अब 3 का एक पेयर है तो एक हम 3 को लिख लेते हैं। अब इनको अगर गुना करें, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, तो हमारे माइनस के 72 जो है बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस सम में लिखा हुआ है 15 में, किसी विषम संख्या का घन हमेशा डैश होता है। तो विषम संख्या जैसे मान लीजिए आपने 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, तो इनका जो घन है वो 3 का जैसे 27 विषम संख्या आ गया। 5 का करेंगे तो 125, यह भी विषम आ गया। तो विषम संख्या का घन हमेशा ए ऑप्शन विषम संख्या होता है। इस सम में हमें लिखा हुआ है 16 नंबर में, 6 की 3 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, विषम संख्याओं के योग के लिए अब हमारे पास 6 है, तो इसका मतलब 6 संख्याएं होनी चाहिए और वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमारे पास जो विषम संख्याएं हैं वो लगातार होनी चाहिए। तो अगर इसमें हम देखें 31 33 35 37 39 41 43, इन संख्याओं को गिने तो ये 7 बन जाती हैं, जो कि गलत है, ए ऑप्शन। अब अगर बी में हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये 6 संख्याएं हैं बी ऑप्शन में, तो ये लगातार हैं विषम संख्याएं, तो ये इसका ऑप्शन, ये बी ऑप्शन सही है। तो अगला 17 नंबर सम बिल्कुल आसान है। 23 का घन, यानी 23 को आपने 3 बार गुना करना है। तो अगर आप 23 को 3 बार गुना करेंगे तो सी ऑप्शन 12167 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 6 से समाप्त होने वाली संख्याओं के घन के इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम 6 से 6 का घन करके देखें तो 216 आता है। इसका मतलब इकाई का अंक जो समाप्त है वो 6 पर होगी, तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इसके सम नंबर 19 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए की 3, तो ये हमारे पास ए की 3 है, यानी ए को आपने 3 बार गुना करना है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 नंबर में, एक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण घन कहा जाता है यदि वह किसी डैश का घन हो। अगर वह प्राकृतिक संख्या है प्यारे बच्चों, तो उसका जो घन वह प्राकृतिक संख्या का ही घन होगी, तो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अपने घन में डैश बार आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अपने घन में डैश बार आता है।
तो आप समझ ही गए होंगे, घन लिखा हुआ है शब्द। घन का मतलब होता है हम किसी भी संख्या को 3 बार लिखते हैं। जैसे अगर 2 का घन करना है तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे तो 8 आएगा। तो इसका जो है घन में अपने वह संख्या 3 बार आती है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है ए के दुगने का घन क्या है। तो ए के दुगने का मतलब है प्यारे बच्चों 2a। इसका हमने घन करना है। अब 2 का घन पता है हमें 8 होता है, तो और a की पावर साथ में 3 लग जाएगी, यानी 8a की 3, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वह हमारा सही आंसर है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगर कोई आपका सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।